नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक है परसेंटेज। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 में प्रश्न पूछे गए और यहां पर श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है। परसेंटेज का एक पार्ट 1 हमने बनाया हुआ है इससे पहले, और यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 है इसका। और आप लोगों को बता दें, इसमें टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न दिया गया, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो देखिए ए अनुपात दिया गया है, अब तो सीधी सीधी संख्या लिख लेते हैं, ए और बी लिखेंगे। बोला गया है ए बी से 80% अधिक है। ए जो है बी से 80% अधिक है तो बी को हम 100 मानेंगे, तब हम ए को यहाँ पर बी से 80% अधिक दिखाएंगे। कैसे? अब इसे हम 180 लिख देंगे। तो 100 से यह ए जो है 80% अधिक हो गया। अब इसको हम अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 20 से संख्या कट जाएगी, तो 20 पंजे होता है 100 और 20 नवा होता है 180। तो ए और बी का अनुपात बन गया है यहाँ पर 9:5। इसी तरीके से हम बी और सी का निकाल लेंगे। तो बी और सी में देखा गया कि जो बी है सी से 20% कम है, तो बी जो है सी से कम है तो सी को 100 मान लेंगे, और बी जो है सी से कम है 20, तो ये रहेगा 80%। अब इसे 20 से हम काट देंगे और अनुपात में चेंज कर लेंगे। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 चौका यहाँ पर 80 हो जाएगा। ए बी सी का हम यहाँ पर अनुपात अब निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात। देखिए ए और बी का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, कितना है 9 यहाँ पर 5 है। बी और सी का अनुपात कितना लिखा है, बी है यहाँ पर 4 और सी यहाँ पर दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है, अब जहाँ पर जगह खाली यहाँ पर बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। अब देखिए 5 यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर जगह खाली है तो इसके आगे तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, 5 चौका 20 हो जाएगा यहाँ पर, 4 नाम 36 हो जाएगा यहाँ पर। तो ए बी और सी का अनुपात हमने इस तरीके से यहाँ पर निकाल लिया है। ध्यान रखिएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 36, 20 और 25। तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। ठीक है, तो मूल भिन्न का कितना भाग होगा पूछा गया। तो देखिए भिन्न को हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं, यानी अंश भी 100 है और हर भी यहाँ पर 100 है। तो अंश में 50% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि यानी 50% इसमें बढ़ाया गया। तो 100 पहले से था, 100 का 50% इसमें और जोड़ देंगे तो अब यहाँ पर हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसी तरीके से हर में 80% की वृद्धि हुई, इसमें प्लस 80 किया गया, 80% की वृद्धि की गई। अब इसका मान 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा और 3 पचे यहाँ पर 15 होगा और 3 छाक 18। तो यहाँ पर देखिए मूल भिन्न का कितना भाग होगा, तो आप बताएंगे 5 अनुपात यहाँ पर 6 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। अब देखिए बोला गया यहाँ पर 2400, तो 2400 लिखेंगे। 2400 के 12%, तो 12 बटा कितना लिख सकते हैं 100 में क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x जोड़ा गया, जो योगफल किसके 5400 के इंटू के की जगह पर और 18% के बराबर हो जाए। तो 18 बटा कितना लिख सकते हैं 100। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से समीकरण बनेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो ये संख्या कट गई। अब 12 चौक 48 के 8 होता है, बचा है 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया, यानी 288। प्लस में यहाँ पर बचा था कितना x बराबर 2 0 से 2 0 काटेंगे, 18 चौक यहाँ पर हो जाएगा 72, 72 का हो जाएगा 2 बचेगा 7 और 18 पंचे 90 और 7 कितना हो गया 97 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस में संख्या इस साइड में जाएगी माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 972 माइनस 288 हो जाएगा। तो इसमें से
972 से 288 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 684 मिलेगा यहाँ पर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 684। तो राइट आंसर हमारा दिया गया ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x का 36% बराबर y का 81% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। 17/2/2021 में यह प्रश्न पूछा गया। तो x का बोला गया, का के स्थान पर इंटू लगा देंगे, 36% का यहाँ पर साइन लगाएंगे, एक लाइन में से हम सॉल्व करना सीखेंगे। y इंटू यहाँ पर कर देंगे 81%, ये बोला गया है यहाँ पर, और x अनुपात y का मान यहाँ पर पूछा गया है। देखिए जब ऐसा यहाँ पर समीकरण बने तो इसमें प्रतिशत का साइन प्रतिशत के साइन से कट जाएगा, नंबर को काट सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x, अब देखिए x और y को एक साइड में करेंगे तो x यहाँ पर था, y यहाँ पर गुणे में था, तो इस साइड में आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर संख्या कितनी बची, तो आप बताएंगे 81 बची है, इस साइड में 36 गुणे में था, तो इस साइड में आ जाएगा भाग में। अब ये 3 से संख्या कट रही है, 3 कम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। अब ये संख्या 3 से फिर से कट रही है, 3 चौके 12 लग जाएगा, 3 9 27। तो यहाँ पर x कितना है 9, y कितना है यहाँ पर 4, तो x बराबर है 9, तो 9 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। y बराबर कितना दिया गया यहाँ पर 4, तो 4 लिख देंगे। तो x और y का अनुपात हमारा यहाँ पर निकल चुका है, 9:4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, 9:4 होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि a का 12% बराबर b का 25% है तो a और a अनुपात b का मान बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से है। तो a इंटू यहाँ पर लिखेंगे 12% बराबर b गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 25% हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे। अब यहाँ पर a और b को एक साइड में करेंगे तो b इधर गुणे में, तो इधर आ जाएगा भाग में। यहाँ पर संख्या बची है 25 और इस साइड से 12 गुणे में था, तो इधर आएगा भाग में। तो b बराबर हो गया 12 और a बराबर हो गया 25। तो a अनुपात यहाँ पर b दिया गया था, a बराबर कितना है 25 बताएंगे, अनुपात b बराबर कितना दिया गया 12। तो इस तरीके से हमें राइट आंसर मिला 25:12। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो लिखना है x इंटू यहाँ पर लिखना है 15% बराबर, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया उसी तरीके से हम लिखेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से कैसे इसे सॉल्व करना है। z का यहाँ पर हो जाएगा 50%। अब हम यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z का मान निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब भी इस तरीके से कंडीशन बने, आप इस तरीके से कंडीशन को समझेंगे, ठीक है, फॉर्मेट को। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया, जैसे 15 है, 25 है और 50 है, तो यहाँ पर 15, 25 और 50 इन तीनों नंबर का यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना मिलेगा इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 150 मिलेगा। 150 से 15 से भी लग जाएगा और 25 से भी कट जाएगा और 50 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी संख्या जो है 15, 25, 50 का यहाँ पर एलसीएम कितना निकल के आएगा 150। अब यहाँ पर x इंटू हम लिखेंगे 15 बटा कितना लिखेंगे, जो भी एलसीएम हमारा आएगा, और प्रतिशत का साइन इसमें नहीं लगाना है। तो 150 लिखेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे सेम टू सेम उसी तरीके से। तो 25 बटा कितना लिखेंगे यहाँ पर 150 लिखेंगे, बराबर में z गुणा कितना हो जाएगा 50 गुणा नीचे आ जाएगा कितना 150। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 15 कम 15 लगेगा, 15.150 कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 छक्का होता है 150 6 बार में जाएगा, 50 से कम 50 लगेगा, 50 3 लग जाएगा कितना यहाँ पर 150 होगा। तो x अपॉन यहाँ पर कितना बचेगा, x इसका गुणा करेंगे, नीचे बचेगा कितना 10, बराबर में कितना हो जाएगा y अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, बराबर में देखेंगे z अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। जब इस तरीके से कंडीशन बनेगी तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए x का अनुपात जस्ट उसकी संख्या जो नीचे होती वही होती है। इसी तरीके से y का अनुपात कितना हो जाएगा 6, z का अनुपात कितना हो जाएगा 3। तो x का यहाँ पर अनुपात कितना हो गया 10,
y का कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, z का कितना हो जाएगा 3। तो देख सकते हैं x y z का हमने अनुपात यहाँ पर निकाल लिया है 10:6:3। तो 10:6:3 यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई संख्या होगी तो हमने उस संख्या को x मान लिया, x संख्या का 28%, तो 28 का मतलब 28% यानी 28 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28/100 का मान बोला गया है 20 के बराबर है, तो 20 के बराबर है हमने लिख दिया। तो उस संख्या का 49%, तो इस तरीके से लिखने के बाद x का मान आप निकाल पाएंगे। नीचे की संख्या उधर गुणे में जाएगी तो 20 गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे 28 ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये x वो संख्या निकल आई है। तो बोला गया उस संख्या का 49%, तो हम इसी संख्या में हम 49 बटा कितना लिख देंगे 100, प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए x का मान हमने निकाल लिया था इतना, तो सॉल्व करें या ना करें हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। और उसी संख्या का बोला गया 49%, तो 49 बटा कितना लिखेंगे 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कट गया, 7 चौके 28 और 7 सते 49 हो जाएगा, 4 कम 4 कटेगा, 4 पंचे 20 और 50 सते कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे x बराबर कितना 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, संख्याओं x और y का अनुपात x/y बराबर दिया गया है यहाँ पर 4:5। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक होगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका दिया गया, x अनुपात यहाँ पर y, तो x और y का अनुपात दे रखा है कितना है 4:5 यहाँ पर 5 दे रखा है। ठीक है, तो बोला गया है x का मान z से 20% अधिक है, x का मान z से 20% अधिक है। अगर z को 100 माने तो x का मान z से 20% अधिक है, तो इसे हम मानेंगे कितना 120। अब इसको हम रेशियो में यानी अनुपात में चेंज कर लेंगे, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और 20 छंगा हो जाएगा 120। तो यहाँ पर x और z का निकल आएगा। देखिए जो भी इस तरीके से नंबर्स यहाँ पर आएंगी, इसमें देखिए ABCD का कोई भी यहाँ पर लेटर 2 बार रिपीट होगा, उसको सदैव यहाँ पर बीच में रखना है। जैसे हम y अनुपात x अनुपात z रखेंगे, तो x देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, तो x को हमने यहाँ पर बीच में रख दिया है। बाकी संख्या को ऐसे रख सकते हैं जैसा यहाँ पर अरेंज किया गया। अब देखिए x और y का अनुपात कितना है, पहले है y, तो y बराबर कितना दिया गया यहाँ पर है y का अनुपात 5, तो y का यहाँ पर 5 रखेंगे। और फिर है x, इसके साथ में x लगाएं 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। फिर इसी तरीके से x कितना है यहाँ पर 6, तो x के नीचे यहाँ पर 6 रखेंगे। फिर z कितना है 5, तो यहाँ पर z की वैल्यू 5 रखेंगे। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पर खाली है, इसके आगे तो यहाँ पर 4 करेंगे, इसके आगे तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। 4 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20, 4 छंग कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 24, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। बोला है देखिए y का मान z से कितना अधिक है, y का मान अनुपात निकल चुका है, y का मान z से कितना अधिक है, तो z से देखेंगे ये 10 अधिक है। कितना अधिक है 10, तो y का मान z से कितना अधिक है तो आप बताएंगे 10। किससे बोला गया z से, तो z की वैल्यू यहाँ पर नीचे रखेंगे। कितना अधिक है यहाँ पर प्रतिशत में, तो इंटू आप कर देंगे कितना 100। 20 से कम 20 लगेगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा और 10 पंजे कितना हो जाएगा 50। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी निकल के आ गई 50%, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है। यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं शुरुआती भिन्न जो शुरुआती अंश था वो 100 था और हर जो यहाँ पर था वो 100 था। दोनों अंश और हर को दोनों को हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं। इसमें बोला गया 20% की वृद्धि, अंश में कितनी वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है, तो नया अंश कितना बन गया होगा 120। और बोला गया हर में 50% की कमी, तो यहाँ माइनस किया गया कितना 50%, तो नया हर जो हमारा बनेगा वो 50 बनेगा। तो इस तरीके से संख्या हमारी यहाँ पर भिन्न में बन गई एक नई। बोला गया परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न
5/6 के बराबर है, तो नया जो भिन्न बनता है वो 5/6 के बराबर है। इस तरीके से तो बोला गया। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। जब हमें मूल भिन्न इस तरीके से निकालनी हो तो ध्यान रखिएगा, आपस में जो संख्या नई भिन्न बनती है उसे चेंज कर देना है। तो यहाँ पर लिखना है 50 बटा कितना, 120, ठीक है। और जो यहाँ पर एक किसके बराबर भिन्न बोली जाती है उसको यहाँ पर सीधा रख के गुणा कर देना है, आपको यहाँ पर मूल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। 5 से जब 50 में गुणा करेंगे तो 250 मिलेगा। 12 से यहाँ पर 8 हम कितना होता है, 72 होता है। एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो हमें राइट आंसर मिलेगा 25 बटा कितना, 72 मिलेगा, 25/72। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल का कितना होगा। तो नया भिन्न, देखिए हम फिर से यहाँ पर 100 मान लेते हैं, अंश था 100 मान लेते हैं, हर था तो अंश में बोला गया 50% की वृद्धि कर दें, तो नया हमारा अंश कितना बन जाएगा, 150 बनेगा, ठीक है। हर को 80% बढ़ाया जाता है, तो हर को 80% जब यहाँ पर बढ़ाएंगे तो नया हर हमारा बन जाएगा 180। अब 0 से 0 कट जाएगा, 3 पचे 15 होगा और 3 छाक 18। तो नया हमारा जो यहाँ पर भिन्न होगा वो कितना होगा, 5/6। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हमारा होगा। तो मूल भिन्न का कितना होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मूल भिन्न का कितना हो जाएगा, 5/6 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस थे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।